नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 28 और 29 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। समूचे उत्तर प्रदेश में रंग बदल रहा है मौसम, कहीं चटक धूप तो कहीं झमाझम बारिश। वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में जोरदार बारिश, उमस से मिले लोगों को राहत, बादलों की सक्रियता बरकरार। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक छिटपुट बारिश की जताई संभावना। वहीं देहरादून में गर्मी ने किया लोगों को बेहाल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर में 29 अक्टूबर के बाद बारिश के आसार। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा चक्रवात। भारतीय मौसम विभाग ने 5 राज्यों में जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में हर पल बदल रहा है मौसम, दशहरा और यात्रा पर होगी बारिश। बिहार में 17 जिलों में गिरेगी बिजली। दुर्गा पूजा और दशहरा पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया हल्की बारिश का अलर्ट। आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी, 28 से राहत की उम्मीद। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। तो इस वक्त समूचे उत्तर प्रदेश में रंग बदल रहा है मौसम, कहीं चटक धूप खिल रही है तो कहीं हो रही है झमाझम बारिश। पूर्वानुमान है कि शनिवार को झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर, बहराइच में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश देखी जा सकती है। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में मौसम का अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अप्रैल और मई जैसी चिलचिलाती गर्मी प्रदेश के कई जिलों में लोगों को सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में शनिवार 27 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। ये दौर अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगा। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। इस दौरान आकाशीय बिजली की गरज चमक भी सुनाई देगी। पूर्वानुमान है कि शनिवार को झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर, बहराइच में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिशों का दौर देखा जा सकता है। हालांकि इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज चटक धूप भी खिली रहेगी। 27 सितंबर को वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, अमरोहा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा में आज धूप की किरणें अप्रैल और मई जैसी गर्मी का एहसास कराएंगी। वहीं शनिवार को राजधानी लखनऊ में चटपुट बादल नजर आएंगे। इस बीच कुछ इलाकों में बारिश के छींटे भी पड़ सकते हैं। अनुमान है कि आज यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। वहीं नोएडा वालों को आज चिलचिलाती धूप परेशान करने वाली है। अगले 3 से 4 दिनों तक नोएडा में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक अलग अलग जिलों में छिटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अनुमान है अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह में ही यूपी से मानसून की विदाई संभव है। वहीं वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में जोरदार बारिश, उमस से मिली लोगों को राहत, बादलों की सक्रियता बरकरार। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते वाराणसी में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ नुकसान भी हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक छुटपुट बारिश की संभावना जताई है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न वायुदाब के क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से नमी भरी पूर्वा हवा और गर्म पछुआ की युक्ति से थंडर क्लाउड का निर्माण किया। सूरज ढलते ही जो तापमान कुछ कम हुआ, बादलों को अनुकूल वातावरण मिला और तेज तूफानी हवा संग वर्षा आरंभ हो गई। तेज बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आधा घंटा तक मूसलाधार पानी गिरा तो अनेकों स्थान पर वज्रपात भी हुआ, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कभी कभी छिटपुट वर्षा हो सकती है। इधर कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी में चल रही मौसमी गतिविधियों के चलते इस क्षेत्र में धूप व बादल का साया बना रहा हुआ है। तापमान में निरंतर वृद्धि जारी है। शुक्रवार की सुबह से बंगाल की खाड़ी के निम्न वायु दाब का प्रभाव बढ़ने से बादलों की सघनता बढ़ती दिखाई देने लगी, जिससे तापमान में हल्की सी कमी आई। शाम को सूर्यास्त के बाद बादल बरस पड़े। फिलहाल अभी 2 से 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा या बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद इस क्षेत्र से भी मानसून समय पूर्व ही विदा ले लेगा। इस बीच धरसौना गांव में शुक्रवार की रात ग्रामीणों ने बताया कि तेज गर्जना के साथ चमक के साथ बिजली गिरी थी, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। वहीं देहरादून में गर्मी ने किया लोगों को बेहाल। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देहरादून में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की वर्षा की संभावना है। मानसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में आज कुछ इस तरह रहेगा मौसम। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा चक्रवात। दिल्ली एनसीआर में 29 अक्टूबर के बाद बारिश के आसार। भारतीय मौसम विभाग ने 5 राज्यों में जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। मानसून की वापसी के बाद उत्तर भारत में गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लौट चुका है। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कोंकण तट पर भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी के साथ साथ तापमान फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से वापसी कर चुका है। वहीं मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत में लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कोंकण तट पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार नहीं हैं। वहीं अन्य राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के विदाई के बाद दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने के आसार नहीं है। ऐसे में उमस भरी गर्मी के साथ साथ तापमान में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 1 अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी नहीं मिली है। हालांकि अगले 5 दिनों में बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाने के बाद मानसून इन राज्यों से वापसी कर ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर तक इन राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाली जगहों पर सुबह शाम ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटे में यहाँ जोरदार बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मानसूनी हवाएं अभी भी मौजूद है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, मराठवाड़ा, पुणे घाट, सतारा घाट, नांदेड़, लातूर समेत आसपास के जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का कहर जारी रहेगा। इसके बाद मानसून यहां से विदा ले सकता है। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार में हर पल बदल रहा है मौसम। दशहरे और जतरा पर होगी बारिश। दुर्गा पूजा और दशहरा पर बारिश की संभावना। बिहार में 17 जिलों में गिरेगी बिजली। मौसम विभाग ने जारी किया हल्की बारिश का अलर्ट। पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को पटना के अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पूर्णिया में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार की राजधानी पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है।
शुक्रवार को पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पटना जिले के मोकामा में 26.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना और आसपास के इलाकों में तीखी धूप के कारण लोग परेशान रहे। वहीं आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश संभव, येलो अलर्ट जारी, 28 से राहत की उम्मीद। झारखंड में हुई बारिश की वजह से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे में 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है। आज 27 सितंबर को रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र और गहराने से झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को दोपहर बाद से भारी बारिश हुई। निम्न दबाव वाला क्षेत्र शनिवार की सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा, इसके संकेत मिले हैं। ऐसे में इसकी नमी का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। खासकर कोल्हान और सिमडेगा इलाके में ज़्यादा असर रहेगा। शनिवार को रांची सहित कई इलाकों में वज्रपात व तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक लोगों को लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि दोपहर बाद वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में 1 व 2 अक्टूबर को भी एक बार फिर से निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना नजर आ रही है, जिससे रांची सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।